वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन इल्तवा का जो केस आज भी ज़ेर समात रहा है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। ये फैसला आज महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया था और इलेक्शन से मुतालिक ये जो 3 रुकनी बेंच है, इसका फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहा है। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज कौमी असम्बली में जब एड्रेस किया गया तो उनकी जानिब से ये कहा गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बहुत ही इस वक्त पुरअतमाद दिखाई दे रही है कल के आने वाले फैसले के हवाले से, और इस हवाले से ट्विटर पर जारी पैगामात का सिलसिला भी है जो कि बदसूर देखने में आ रहा है। और दूसरी जानिब ये भी बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जो कि 8 बजे तलब किया गया था और अब से कुछ ही देर में ये इजलास भी शुरू किया जाएगा, जिससे मुतालिक अरकान को बताया जा रहा है कि आइनी और कानूनी सूरत हाल क्या इख्तियार की जाए, क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर, इस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यकीनी तौर पर यही रही है और इस पर देखना यह है कल का दिन जो कि इंतहाई अहम साबित हो सकता है। आज जो फैसला महफूज कर लिया गया है, कल ये फैसला सुना दिया जाएगा। देखना यह है कि फैसला बिलाखिर किसके हक में आता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना नैरेटिव है, पीएमएल का एक अपना नैरेटिव है हुकूमत का, और ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी आज ये ट्वीट किया गया है और उनकी जानिब से भी इंसाफ के हवाले से कुछ बात की गई है कि यकीनी तौर पर इतने सालों से जो है वो भुट्टो की नस्लें हैं जो कि इंसाफ की मुंतज़िर है। बड़ा ही अहमियत का हामिल ये ट्वीट है जो कि बहुत सारी चीज़ों की जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से इशारा किया गया है। सो बहरहाल इसमें बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुसरत वाहिद साहिबा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया नुसरत वक्त देने के लिए प्रोग्राम में, और साथ सैफान बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सैफान, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना पसंद करूँगी। क्या समझते हैं सैफान, जो सिचुएशन आज नज़र आ रही है, हम थोड़ा सा यकीनी तौर पर उसको क्लिक कर पा रहे हैं कि 1997 की एक सिचुएशन थी। जस्टिस सजाद अली चीफ जस्टिस थे उस वक्त, और जो सिचुएशन उस वक्त को हमने पढ़ी है कि देखने को मिली थी, उसी तरह की कोई कशीदा सूरत हाल जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है कल के मुमकिन फैसले के हवाले से, और देखने को ये मिला है कि हुकूमत पहले ही डिसाइड कर चुकी है ये फैसला क्या आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इस डिसीजन के हवाले से जश्न मनाती हुई नज़र आ रही है, बड़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रही है। कैसे फ्रेम करेंगे और किस तरह की कशीदा सूरत हाल आप समझते हैं मुमकिन तौर पर कल का अहम दिन फेस करना पड़ सकती है हमें? सफ़ान, देखें, फैसला तो जो आएगा उस बारे में यकीनी तौर पर जिस तरह आपने कहा कि पहले से उसकी पेशबंदी है, उस हवाले से जो एक मंजरनामा बन रहा है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह है। फैसला क्या होगा इस बारे में भी जो मुतवक्का फैसला है, इसको हम क्योंकि जुडिशल प्रोसीडिंग है स्पेकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये काफ़ी हद तक हुकूमती जो भी बयानात सामने आए हैं। आज वैसे कार्रवाई अगर देखी जाए अदालती, तो इस कार्रवाई के अंदर समय पहले अटॉर्नी जनरल पेश हुए, एक तहरीरी उनकी तरफ से एक 14 सफ़ात पर मुश्तमिल एक स्टेटमेंट जमा कराई गई। उसमें उन्होंने जो उनके 3 नुकात थे उनमें एक नुकता ये था कि ये जो इससे पहले फैसला आया था वो 3-2 नहीं बल्कि 4-3 का था, लिहाजा ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए, इसको इल्तवा में या तो डाल दिया जाए और 8 अक्टूबर तक अगर इलेक्शन नहीं होते फिर दोबारा समाअत की जाए, लेकिन इसको इस पर फौरी तौर पे ना सुना जाए। दूसरा, वफाक की तरफ से 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं उनके ऊपर एतराज़ किया गया और ये कहा गया कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इस एतराज़ के पीछे भी वजूहात इन 14 सफ़ात में बताई गई, जो ये तहरीरी तौर पर जो सामने नुक्ता नज़र कानूनी आया हुकूमत की तरफ से, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जस्टिस एजाजुल एहसन अपना माइंड पहले दे चुके हैं, जो CCPO केस था उसमें वो पहले ही अपने आप को अलग कर चुके थे जब बेंच 9 रुकनी था, और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बारे में भी कहा गया कि वो भी इस बेंच का हिस्सा ना बने, क्योंकि वो इससे पहले PTI की पिटिशंस को एक्सेप्ट कर चुके हैं या उन पिटिशंस और सुमोटो पे उस पर प्रोसीडिंग्स कर चुके हैं। तो ये उसके बाद यही नुक्ता नज़र पार्लियामेंट में जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दोहराया और एग्रेसिवली उन्होंने भी इस सूरत हाल को चैलेंज किया कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है फौरी तौर पर हुकूमत जो है इस फैसले को नहीं मानेगी। आज़म नज़ीर तारा साहब जो वज़ीर क़ानून है, उन्होंने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इस फैसले का बाइकॉट, या जो सामने नज़र आ रहा है हुकूमती वज़रा के बयानात कि वो इस फैसले को जो आएगा वो पहले से तैयार है कि फैसला क्या आने वाला है, और वो पहले से ये कह चुके हैं कि हम इस फैसले का बाइकॉट करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ये कह चुकी है कि अगर हुकूमत ने ये फैसला नहीं माना तो वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और वजीर आजम घर चले जाएंगे। ये फवाद चौधरी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया। तो अब आप देखें तो फैसला आने से पहले ये तय हो चुका है कि फैसला क्या आएगा,
اور دونوں سائڈز نے اپنے آگے کا لاحمل بھی دے دیا. یعنی دونوں سائڈز آگے کیا ہوگا اس بارے میں بھی ایک بتا رہی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی بھی کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کے کچھ وکلا کی گفتگو یا میں سن رہا تھا, بات بھی ہو رہی تھی, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر موجودہ حکومت اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرتی, اور حکومت واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کرے گی, جس کابینہ کے اجلاس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا, اس اجلاس میں ایک نکاتی ایجنڈا ہے, وہ نقطہ یہی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن میں زیر جو التوا کیس ہے یا 8 اکتوبر کی تاریخ کا, اس حوالے سے کل جو فیصلہ ہے اس پہ متوقع رد عمل کیا ہو. وزیر اعظم, وزیر قانون واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ فیصلے کو نہیں مانیں گے. نہیں مانے کا مطلب ہے کہ وہ عمل درآمد نہیں کریں گے. تو فیصلہ کیا آئے گا یہ بھی طے ہے تقریباً, فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی طے ہے تقریباً, اور اس کے آگے کیا ہوگا وہ پی ٹی آئی بتا رہی ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. تو یہ کہا جائے تو یہ ساری ممکنات سامنے نظر آ رہی ہیں, اور انفارچونیٹلی اصل پوائنٹ یہ ہے جی کہ میں جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں وہاں افراط زر یعنی مہنگائی کی شرح 35% پہ آ چکی ہے. آپ کے جو فوڈ انفلیشن ہے وہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے. میں مطلب اگر کہوں کہ غلط نہیں ہوگا, آگ لگی ہوئی ہے. ایس پی آئی انڈیکس کہاں پہنچ چکا ہے, فوڈ انفلیشن کہاں پہنچ چکی ہے. ساری یکسوئی توجہ شاید اس وقت ہماری معیشت پہ ہونی چاہیے تھی, لیکن اس وقت ہم ایک اور بحران میں داخل ہونے جا رہے ہیں. بالکل سیاسی بحران پر ساری توجہ مرکوز ہے. سفان, یہ پرائیورٹیز ہیں انفارچونیٹلی. اس وقت دو بڑی پارٹیاں ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزینٹیٹو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں نصرت بھائی صاحبہ. ویسے یہ سفان کا جو پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ اس وقت اکانومی ہماری کہاں کھڑی ہے جبکہ ہمارے بیانات کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. تو کیا اگلا لاہ عمل ہوگا, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ نصرت صاحبہ؟ پہلے تو اس پر کامنٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شیرین اپنے پروگرام میں مجھے بلانے کا. میری آواز ایکو ہو رہی ہے, دیکھیں اس کو جی اسے چیک کر لیں. دوسرا یہ کہ جو سفیان نے کہا اس کی ساری باتوں سے میں ایگری کرتی ہوں, کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل صورتحال ہے وہ اکانومی ہے ہماری. اگر اکانومی ہماری سیاست ٹھیک نہیں ہوگی تو اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. اسی لیے خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن کروائیں, صاف ستھری الیکشن کروائیں, تاکہ ایک حکومت ہے جو بھی آئے, چاہے آپ کی آ جائے, چاہے ہماری آ جائے, چاہے پیپلز پارٹی آ جائے, جو مرضی آ جائے, لیکن ایک حکومت ہو, الیکشن لڑ کے آ رہی ہو اور وہ صحیح رہنما ہو. یہ جو 12-13 پارٹیوں کا آپ کو پتہ ہے جو اکٹھے ہوا ہے, ملغوہ کہہ دیں آپ, یہ جو مرضی کہہ دیں, یہ لوگ صحیح نہ کہ کیا وہ انتخابات اب تسلیم کریں گے. یہی بات تو پی ڈی ایم کہتی ہے کہ آپ تو وہ انتخابات بھی تسلیم نہیں کریں گے, کہیں گے دھاندلی ہوئی. بڑا آسان ہے نا یہ کہنا. آپ نہیں, یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہے. جب الیکشن کمیشن کروا رہا ہوگا الیکشن, ابھی بھی تو ہوئے تھے نا پہلے, دیکھیں ضمنی الیکشن ہوئے, پہلے پنجاب میں ہوئے, پھر اس کے بعد دوسرے صوبوں میں بھی ہوئے, تو کسی نے نہیں کہا کہ غلط ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمیشن پہ سب سے زیادہ تنقید کی گئی ہے آپ کے لیڈر کی جانب سے, آپ یہ بات جانتی ہوں گے یقینی طور پر. میری آواز ٹھیک کروائیں مجھے. جی ٹھیک کروائیے, اس میں ایکو ہو رہی ہے بہت زیادہ. تو دیکھیں پنجاب میں ہوا, آپ کو پتا ہے کتنی سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں ہم لوگوں نے جیتی, اور کتنی نون لیگ نے جیتی یا کیا ہوا جو بھی, تو اس پہ ہم لوگوں کی طرف سے تو اعتراض نہیں ہوا. لیکن جو یہاں پہ سندھ میں ہوا ہے الیکشن, اس میں ضرور ہوا کہ کیونکہ اس میں بے ایمانی بہت زیادہ ہوئی, اور پیپلز پارٹی کو جتایا گیا, جان کے جتایا گیا یہاں پہ. تو ہمارے جیتے ہوئے کارکن جو تھے وہ کارکنوں کو ہرا دیا گیا. تو یہ اگر کہیں پہ بے ایمانی ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ تو اس کے اوپر پوائنٹ کریں گے نا. پلیز آواز ٹھیک کروائیے میری, مجھے بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ٹیکنیکل ٹیم بالکل اس پر کام کر رہی ہے اور ہم تک آپ کی آواز بالکل کلیئر پہنچ رہی ہے نصرت صاحبہ. اچھا, مجھے بار بار وہ ریپیٹ ہو رہی ہے نا, تو یہ دیکھیں اس سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے, مجھے بات نہیں کر پا رہی میں. آج آپ نے سنا ہوگا لطیف کھوسہ صاحب کا جو انہوں نے بیان دیا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ چاہ ہی نہیں رہی کسی صورت میں الیکشن کروائے, کیونکہ شروع سے ان کا جو ایک وہ ہے اسٹینڈ جو انہوں نے لیا ہے وہ اکتوبر کی ڈیٹ دے دی انہوں نے. اکتوبر کی ڈیٹ کس اس میں دی ہے انہوں نے مجھے, صرف اس لیے کہ نصرت صاحبہ ایک بریک لینا کہا جا رہا ہے. آپ کے یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ڈسکشن کو یہیں سے ہی پروسیڈ کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نصرت بھائی صاحبہ, ابھی بریک میں ہی خان صاحب کا ٹویٹ ایک میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں, یا تو ترکیہ کے نقشے قدم پر چلیں یا میانمار بن جائیں.
नुसरत साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये क्यों इस तरह की एक ट्रेडिशनल वो है कि फाइट टू द फिनिश कॉन्सेप्ट पर अमल करते हुए आप लोग बहुत हद तक नजर आते हैं। जब खान साहब से पूछा गया कि जी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो उस पर कहते हैं नो कमेंट्स, मैं कुछ बात करना फिलहाल पसंद नहीं करता इस पर। तो इस तरह से तो मामला नुसरत साहिबा बन गली की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी सूरत हाल कुछ वाज़ह तौर पर बहुत मुमकिन तौर पर जिस तरीके से दो पार्टीज बड़ा स्टैंड स्टिल्स हैं, लगता है प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तसादुम जैसी सूरत हाल इख्तियार की जा सकती है कल के दिन भी। देखिए, इस वक्त जो सबसे गरीब वो हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत बात करवाना नहीं चाहती, वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, जिस किस्म के उनके रिएक्शन है, महंगाई कहाँ पर जाती है, उस महंगाई की वजह से जब ये इलेक्शन आए, लगता है कि उनकी हार बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। उस वजह से ये बार आगे बढ़ाते अभी तो हैं। फैसला आया नहीं नुसरत साहब, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है उन्हें अपनी हार नजर आ रही है, और आप लोग क्यों इतना कॉन्फिडेंट नहीं, है? हमें तो अपनी हार नहीं नजर आ रही। मेरे ख्याल में तो जितनी ज्यादा हम सेटिस्फाइड है उतना तो कोई भी नहीं है। हम तो बाकायदगी से उनके अदालत के फैसले के ऊपर अमल कर रहे होंगे, जो भी वो कहेंगे वो हमें मंजूर होगा। खान साहब इसलिए अभी कोई कमेंट्स नहीं देना चाह रहे कि जाहिर है इस वक्त सिचुएशन अनसर्टेनिटी वाली है। अगर उनसे बातचीत की बात है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम बुलाएंगे उनको, पीटीआई को और सबको, तो खैर शुरू से कोई बात नहीं लोगों को करना चाहते। बाकी जो उनकी सेकंड टीयर है, जैसे एसपीपी है, जीएस है, या फवाद चौधरी है, या फला फला जो लोग भी हैं, वो सब जाएंगे, तो जिनको वो भेजेंगे वो लोग जाके बातचीत करेंगे। अगर कोई इस तरह की उनको सिचुएशन नजर आ रही है कि बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके मैं बार बार मैं जोर दे रही हूँ, वो ये कि ये हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल किसी उसमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि इनको टोटल अपनी हार नजर आ रही है। आप देख लें कि अभी इस वक्त इस्लामाबाद में उनके वज़ीर आज़म ने एक इमरजेंसी में बुला ली है, एरिया जो है उसको सील कर दिया गया है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। अभी ये इनको नजर आ रहा है कि इनकी जो शिकायत है वो लिखी हुई पे, और फिर वही वाली सिचुएशन जो पहले इन्होंने किया था कि सुप्रीम कोर्ट पर ये हमला करेंगे और वो हमला कर रहे हैं। हर तरीके से ये कोशिश करेंगे कि कल जो भी फैसला है। ठीक, बहरहाल लेकिन उससे साहब आप किसी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में जाने से बहुत बेहतर है कि सिक्योरिटी इंतजाम को पहले यकीनी बनाया जाए, जो एक अच्छी रियासत की बात है यकीनी तौर पर अप्रिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप लोग ये होते हैं जो ये बात कर रहे होते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस हो सकती थी मुमकिन तौर पर, पहले मेक श्योर नहीं की गई, जमान पाक वाला सारा का सारा मामला आप लोगों के सामने।